दोस्तों, पुराने दौर की बात है कि एक बादशाह था। फल काटते हुए उसकी उंगली कट गई। उसने वज़ीर से कहा, वज़ीर को बुलाया और उससे कहा कि मेरी उंगली कट गई है। तो वज़ीर ने कहा कि हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से इसमें कोई बेहतरी हो। तो वो बहुत आग बबूला हो गया। मज़ीद जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमेशा की तरह अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि हम रोज़ मिल सकें। तो बिला ताखीर वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरतुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और QH भट्टी 77 चैनल की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, सब खैर खैरियत? दोस्तों, पुराने दौर की बात है कि एक बादशाह फल काट रहा था। तो फल काटते काटते उसकी उंगली कट गई। वज़ीर को बुलाया और उससे कहा कि मेरी उंगली कट गई है। तो वज़ीर ने कहा कि हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से इसमें कोई बेहतरी हो। बादशाह आग बबूला हो गया और गुस्से की हालत में उसने हुक्म दिया कि वज़ीर को जेल में डाल दिया जाए। लिहाजा उसको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद की बात है कि छोटी छोटी रियासतें हुआ करती, एक रियासत का बादशाह और दूसरी का और बादशाह को शिकार का शौक भी होता था। कुछ दिनों के बाद बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार करते हुए इतना दूर निकल गया कि वो दूसरी सल्तनत में चला गया, दूसरी रियासत में चला गया। और उस रियासत के सिपाही जो थे वो अजनबी को देखकर उनको क्या पता था कि ये बादशाह है, वो अपने बादशाह के पास ले गए। उस बादशाह को एक बंदा रिक्वायर्ड था, एक बंदे की ज़रूरत थी जो बेऐब होना चाहिए। उन्होंने कोई इमारत खड़ी करनी थी और किसी बेऐब बंदे का सर कलम करके उस इमारत के नीचे देना था। तो फिर उसके बाद इमारत खड़ी करनी थी। वो सिपाही जो थे वो बादशाह को उस अपने बादशाह के पास ले गए और उस बादशाह से कहा कि ये बंदा हम लेकर आए हैं और इसका सर कलम करके इमारत के नीचे दे दें। जो इमारत खड़ी करनी है उसके नीचे दे दें और उसके बाद इमारत खड़ी कर दें। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको देखो कि ये बेऐब है। अगर बेऐब है तो इसका सर कलम करके इमारत बनने से पहले उसके नीचे दे देते हैं। अगर ये बेऐब है तो फिर ये मामला करते हैं, अगर ये ऐबदार है तो फिर ये मामला नहीं करना। उन्होंने देखा कि उसकी उंगली कटी हुई थी। उन्होंने बादशाह को बता दिया कि इसकी तो उंगली कटी हुई है। उस बादशाह ने कहा कि इसको छोड़ दो। सिपाहियों ने छोड़ दिया और वो बादशाह अपनी सल्तनत में, अपनी रियासत में जब वापस आया तो उसने सबसे पहले वज़ीर से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और इस बात पर इत्तफाक हो गया कि जो भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है बेहतर ही होता है। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।